हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम 10th क्लास मैथ स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और ये एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना और इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना। चलो हेडिंग लगाओ, बहुपद। बहुपद जिसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। राइट। देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो चर, अचर और घातांकों से मिलकर बना होता है। इसको लिखते हो समझते हैं। मेरे साथ नोट बना लेना, ठीक है, नोट्स बनाते चलना। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो चर, अचर तथा घातांकों से मिलकर बना होता है। बना सही है। समझेंगे चर, अचर और घातांक क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि बहुपद क्या है। तो बहुपद के बारे में पढ़ा कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो चर, अचर और घातांकों से मिलकर बनता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। चलो अगर आप बात करते हैं बहुपद के घटक कौन कौन से होते हैं, तो बहुपद के 3 घटक है मेरे प्यारे बच्चों। एक तो चर, एक अचर और तीसरा है गुणांक। तो बहुपद के घटक की अगर मैं बात करूं तो बहुपद के घटक कितने हैं। बहुपद के घटक, तो घटक के बारे में बात करें तो उसके घटक 3 है। पहला है चर, दूसरा है अचर और तीसरा है गुणांक। तीसरा है गुणांक। सही है। अब चर क्या होता है, चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। चर क्या है, इंग्लिश से बोलते हैं वेरिएबल। देखो चर क्या है। चर एक अज्ञात राशि है जो पर्सनों के आधार पर बदलती रहती है। अब कहें सर कैसे, जैसे मैं बोल लूं कि कोई पर्सन होता है। अब पर्सन में अगर आप एक्स को देखो तो एक्स की वैल्यू कोई निश्चित है, एक्स की वैल्यू निश्चित नहीं हो, पर्सनों के आधार पर बदलती रहती है। एक्स का मान कभी 7 आता है, कभी 8 आता है, कभी 9 आता है, कभी 10 आता है। एक्स अपने आप में कोई फिक्स नहीं है। तो वह अज्ञात राशि, वह अज्ञात राशि जो पर्सनों के आधार पर बदलती रहती है, इन्हें एक्स, वाई, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड डेड डेड एस हो सकता है, टी हो सकता है, वे भी आपके क्या जाएंगे, चर में जाएंगे। ठीक है ना। एक्स वाई जेड तो मैंने नॉर्मली ले लिया है। तो चर समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अचर की। अचर क्या है, कांस्टेंट।
कांस्टेंट क्या चाहिए? देखो चर क्या होता है, सॉरी अचर क्या होता है? अचर एक निश्चित संख्या होती है जो पर्सनों के आधार पर कभी बदलती नहीं है। जैसे कि मान लिया एक, एक को अगर मैं बात करूं, एक अपने आप में निश्चित संख्या है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। जैसे कि दो, दो के बारे में विचार करें, दो भी एक निश्चित संख्या है, कई पर्सनों के आधार पर नहीं बदलने वाली है। तीन, सही है, चार, पांच, छह, सात, आठ, तो जितनी ये संख्या है, ये संख्या क्या है? एक निश्चित संख्या है। तो यह एक निश्चित संख्या होती है, यह एक निश्चित संख्या होती है। जैसे आपका एक, दो, तीन, चार, डेढ़ 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 इनफिनिट। तीसरा हम पढ़ते हैं गुणांक। गुणांक कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। गुणांक क्या होता है? गुणांक की अगर मैं बात करूं तो ऐसी संख्या जो चर के साथ गुणा के रूप में क्या होती है? होती है। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो चर के साथ गुणा में उपस्थित होती है। जैसे मैं बोलू 5x, यहां x क्या है? चर है, और चर के साथ गुणा में कौन है? 5, तो ये इसका क्या कराएगा? गुणांक। इसे हम क्या बोलेंगे? गुणांक। ये क्या है? गुणांक है, राइट। तो यानी चर के साथ जो भी गुणा के रूप में होगा वही क्या होगा? उसका गुणांक होगा। यानी x का गुणांक कितना है? या 5। जैसे मैं लिख सकता हूं 9x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आपके पास क्या है? चर है, और इसके साथ क्या है? ये 9, 9 इसका क्या हो जाएगा? गुणांक। ठीक है, तो जो चर के गुणा के रूप में होगा वो इसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा, राइट। तो 9 क्या हो जाएगा? आपका गुणांक। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने बहुपद को क्या कर रखा है? वर्गीकरण कर रखा है। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पहला हमने कर रखा है घातों के आधार पर, और दूसरा कर रखा है हमने पदों के आधार पर। पहला हमने कर रखा है, चलो इसको पहला मान लेते हैं, पदों के आधार पर। और दूसरा हमने कर रखा है घातों के आधार। पदों के आधार पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है रैखिक बहुपद, सॉरी, पहला है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। इसमें दूसरा है द्विपदीय बहुपद, और तीसरा है त्रिपदीय बहुपद, राइट। और घातों के आधार को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हमारा पहला इसमें रैखिक बहुपद, दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद, और तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। सही है। तो ये वाला पार्ट हमने
पदों के आधार पे ये वाला पार्ट हमने 9th क्लास में कंप्लीट कर लिया है। पदों के आधार पर जहां आपने बहुपद को पढ़ा, हम 10th क्लास में कौन सा पढ़ेंगे? घातों के आधार पर। ये हमारा 10th क्लास है, सही है, घातों के आधार पर, राइट। तो हम बहुपद कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? घातों के आधार पर, जहां हम रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम ये पढ़ेंगे घातों के आधार पर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। हेडिंग लगाओ, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहला आप पढ़े हो रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, चलो रेखिक बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। इस बात को लिखते हैं, समझते हैं। एक ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात एक होती है। आप कहोगे सर कैसे? एग्जाम्पल दो। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं 9x + 5, तो यहां चर कितना है आपके पास? ओनली x, और x के ऊपर घात देखो, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती उसके ऊपर घात एक होती है। तो चर की घात कितनी है यार? एक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? रेखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो 3x + 8, यहां चर x है, x की घात कितनी है? ऊपर एक है। तो ये क्या है आपका? रेखिक बहुपद। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल ले लो 9x + 5, यहां भी आपके पास चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है, x के ऊपर एक होता है, ठीक है। अगर मैं इसका मानक रूप देखूं, मानक रूप देखूं रेखिक बहुपद का, तो मानक रूप में देखो तो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो इसको मान लेते हैं ए, एक्स ऐसा का ऐसे ही, इसको मान लेते हैं बी, सही है, राइट। तो ये फॉर्म बन जाएगा इसका मानक रूप ax + b। और मैं आपसे बोल सकता हूं कि इसमें एक एक कौन कौन से मान पॉसिबल हो सकते हैं? तो आप मुझे बताओ एक एक कौन कौन से मान पॉसिबल हो सकते हैं? आपको सर मैं बोलूं आपसे कि ए का मान 0 पॉसिबल हो सकता है, यस या नो? कमेंट करो, ए का मान 0 या पॉसिबल हो सकता है? अगर मैं एक वैल्यू 0 मान लूं तो यहाँ 0 पॉसिबल हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, ए 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो 0 एक्स को क्या कर देगा? 0 बना देगा। और जब एक्स ही नहीं होने का तो आपके पास पोनोमियल नहीं होने का। आई मेरी बात समझ में? तो यहां ए के मान क्या का संभव है? 1 2 3 4, एस नेचुरल नंबर में या -1 की, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बोले तो ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 रख दिया तो वो x को 0 कर देगा। जब x नहीं होने का, चर नहीं होने का, चर नहीं होने का तो बहुपद भी नहीं होने का, राइट। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में अगर मैं बात करूं क्या होता है, तो एक ऐसा बहुपद
जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, 2 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी बाबू? 2 होगी। जैसे एग्जांपल उदाहरण ले लो, जैसे मैं बोलूं 9x² प्लस 3x प्लस 5, इस टाइप से। तो यहां चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। वैसे ये 1 भी है, परंतु यहां चर की अधिकतम घात आपको देखनी है कितनी है। तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। दूसरा एग्जांपल ले लो, 8x² प्लस के 4x प्लस के 4। यहां भी चर की अधिकतम घात कितनी है? यहां भी चर की अधिकतम घात कितनी है? आप बताओ, चार चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। जैसे बोल ले 3x² प्लस 9x प्लस 3। यहां भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ये भी क्या है? आपका द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसका मानक रूप देखूं, इसका मानक रूप कैसे बन सकता है? मानक रूप तो आपको पता होगा, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, 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 ये नंबर अपने आप में फिक्स नहीं है। तो इसको अगर मान ले, ये आपका a हो गया x², इसको मान लेते हैं b x और इसको मान लेते हैं c, राइट। तो यहां से फॉर्म बनी ax² प्लस के bx प्लस के c। इसमें a क्या है? a है x² का गुणांक, राइट। गुणांक के बारे में मैंने अभी बताया। b क्या है इसमें? b है x का गुणांक, और c क्या है इसमें? c क्या है? कांस्टेंट नंबर है, अचर पद है। c को हम बोल सकते हैं अचर पद, राइट। यहां तक स्किल छोड़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर त्रिघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। चलो, अब देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है। हेडिंग लगाओ, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3। आप कहोगे सर कैसे? एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण ले लो आप। जैसे बोल लू 9x³ प्लस 3x² प्लस के 8x और प्लस के 5, राइट। ये आपका क्या है? त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ चर कौन है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ 3 है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, 9x³ प्लस 2x² प्लस 5x और प्लस के 6, राइट। एक और ले लो 6x³ प्लस 5x² प्लस के 8x प्लस के 10। ये सब क्या आपके त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, ठीक है, राइट। अब इसका मानक रूप अगर देखो बच्चों, अगर मानक रूप देखो तो मानक रूप कैसा होगा इसका? मानक रूप अगर देखा चाहे तो यहां ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये क्या अपने आप में एक फिक्स है? आप कहोगे नहीं सर, ये अपने आप में फिक्स नहीं है, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो इस पहले नंबर को मान लेते हैं a x³, दूसरे नंबर को मान लेते हैं b x², तीसरे नंबर को मान लेते हैं c x और प्लस के इसको मान लेते हैं d।
तो ये बन गया इसका मानक रूप, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कौन क्या क्या है इसके बारे में विशेषकर जानकारी होनी चाहिए। ए के बारे में बात करें, ए क्या है, तो ए है x³ का गुणा, इसमें बी क्या है, बी है x² का गुणा, सी क्या है, सी है x का गुणा, और डी क्या है, डी है अचल। राइट, ठीक है ना। चलो अगर मैं बात करूं, अब हेडिंग लगाओ पहले, बहुपद के शून्यांक, मोस्ट टाइम पे, ठीक है, यहां से समझना, प्रयास बहुत ज्यादा करना। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलो लगा ले हेडिंग। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक बहुपद देता हूं, मैं आपको एक बहुपद देता हूं, पी एक्स बराबर x-5, सही है। यहां चर कौन है, यहां आप बोलोगे चर सर एक चीज दिखाई दे रही है, यहां चर है x, राइट। अब मैं आपसे बोलूं कि इस x का क्या मान रखे, x का क्या मान रखे जिससे ये बहुपद पूरा 0 बन जाए। आप कहोगे सर इसकी जगह 1 रखोगे तो -4 आएगा, भाई 1 रखने पर -5 में से +1 घटाओगे -4 आएगा, 2 रखने पर -3 आएगा, 3 रखने पर -2 आएगा, 4 रखने पर -1 आएगा, 5 रखने पर 0 हो जाएगा। यानी x का मान अगर मैं यहां 5 मान लू तो ये px, अगर यहां 5 पुट करूं तो 5 - 5 हो जाएगा, तो p5 कितना आ जाएगा यहां 0, सही है। यानी x का एक वास्तविक मान है कौन, 5, x का एक ये वास्तविक मान है कौन है 5, जिससे बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। उसी वास्तविक मान को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यांक। तो ये क्या कहलाएगा आपका, बहुपद का शून्यांक, राइट। तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है, चर का वह वास्तविक मान, चर का वह वास्तविक मान जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी वास्तविक मान को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। लिखता हूं इस बात को, साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। x का, x या चर लिख लो, चर बेटर रहेगा, ठीक है ना। चर का वह वास्तविक मान, चर का वह वास्तविक मान जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी वास्तविक मान को, उसी वास्तविक मान को बहुपद का शून्यांक कहते हैं, बहुपद का शून्यांक कहते हैं, सही है। तो यहां बहुपद का शून्यांक कौन आया है, 5, यहां बहुपद का शून्यांक कितना आया है, 5। चलो इस बात को लिखो, सही है। यहां से एक स्टेटमेंट लिख देना,
लिखना चाहोगे तो कि P5 का मान 0 आ गया है, अतः इस बहुपद कौन सा, ये वाला बहुपद, इस बहुपद का शून्यांक 5 है। सही है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलो अब हम बात करेंगे शून्यांकों की संख्या का कैसा पता करें कि भाई रेखिक बहुपद में कितने शून्यांक होंगे, द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक होंगे और त्रिघात बहुपद में कितने शून्यांक होंगे। ठीक है वो, तो हम अब बात करते हैं बहुपद में शून्यांकों का कैसे पता करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को लिखो, समझते हैं। देखो किसी भी बहुपद की जो चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उस बहुपद में शून्यांक होते हैं। क्या बात बोल ली, मेरे साथ लिखते चलो, समझते चलो, बहुत बेटा समझ में आएगा। ठीक है ना, लिखो मेरे साथ, जिस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उसमें शून्यांक उपस्थित होते हैं, उतने ही उसमें शून्यांक उपस्थित होते हैं, उसमें शून्यांक उपस्थित होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, मैं आपसे बोल लू रेखिक बहुपद है आपके पास पहला, ठीक है ना, आप मुझे रेखिक बहुपद के बारे में बताओ। रेखिक बहुपद, अब रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, मैंने आपको बताया रेखिक बहुपद में, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, कहाँ है ये रहा, मैंने आपको ये पढ़ाया रेखिक बहुपद, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो यहां घात कितनी है इसमें, एक है। तो रेखिक बहुपद में शून्यांक कितना निकल के आएगा, ओनली एक। तो रेखिक बहुपद में शून्यांक एक होता है। तो रेखिक बहुपद में शून्यांक एक होता है। सही बात है। जैसे कि यहां एग्जाम्पल समझो कि मैंने यहां कौन सा बहुपद लिया था, रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद लिया था, रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद में शून्यांक कितना निकल के आया, ओनली एक। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई भी पीएक्स लेता हूं, कोई रेखिक बहुपद लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं यहां से, रेखिक बहुपद की फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी, यही तो होती है, राइट। अब यहां से मैं x का कोई भी मान ले लू, तो x का क्या मान लेना पड़ेगा, x ax, देखो शून्यांक निकालने के लिए पहले मैं बता दूं, शून्यांक निकालने के लिए इस बहुपद को पहले 0 के बराबर मानना पड़ेगा, ax प्लस के b इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, माइनस का b अपॉन a, कितना आ गया,
x इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। तो जो ये माइनस का b अपॉन ए आया है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद का शून्यांक। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह माइनस बी अपॉन ए रख दूं, अगर मैं इस x की जगह माइनस बी अपॉन ए रख दूं, तो ये पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। और जो बहुपद को क्या करेगा, शून्य करेगा, वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यांक। रख के चेक कर लो, की नहीं आ रहा हो तो कैसी बात करते हो। अच्छा रख के चेक करो, x की वैल्यू कितनी है, माइनस का b अपॉन ए, इस x में कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन ए और प्लस का b, ऐसे ये कट जाएगा, यहां माइनस का b प्लस का b दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0। राइट, आ गया 0। तो यानी x माइनस बी अपॉन ए किसका है, रेखिक बहुपद का शून्यांक है। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। चलो, द्विघात बहुपद के शून्यांक की अगर मैं बात करूं, द्विघात बहुपद के शून्य, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में आप चेक करो कि चर की अधिकतम घात कितनी होती है। आप कहोगे सर चर की अधिकतम घात कितनी होती है, भाई हमें बताया ना, जिस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उसमें शून्याङ्क उपस्थित होते हैं। तो द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है बताओ, चर की अधिकतम घात, अधिकतम कितनी है बच्चों, कितनी है बच्चों, 2। यार यकीन यार तो चेक कर लो भाई, यहां पढ़ाया आपको, ये दिया एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां बहुपद के शून्याङ्क भी कितने आएंगे, 2 शून्याङ्क आएंगे। इसमें कितने शून्याङ्क आएंगे, 2 शून्याङ्क आएंगे। पहला शून्याङ्क को रिप्रेजेंट करोगे आप अल्फा से, पहला शून्याङ्क होगा आपका अल्फा, फिर आएगा इसमें दूसरा शून्याङ्क इसमें होगा आपका बीटा। राइट, तो इसमें 2 शून्याङ्क निकलेंगे, यानी x के मान कितना निकल सकते हैं, x के मान यहां 2 निकलेंगे, 100% 2 निकलेंगे, कुछ भी हो सकते हैं। चर के मान जो भी यहां आएंगे वो 2 मान आएंगे और वही क्या कहलाएंगे, शून्याङ्क। और उन शून्याङ्कों को रखने पर अगर बहुपद पूरा 0 होता है तो वो क्या कहलाता है, आपको पता है वो पूरा क्या कहलाता है, वो द्विघात बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्याङ्क कहलाएंगे। ऐसे त्रिघात बहुपद के शून्याङ्क कितने होंगे, अगर त्रिघात बहुपद के शून्याङ्क अगर आप चेक करो के शून्याङ्क अगर आप चेक करो तो त्रिघात अगर बहुपद में आप चेक करो तो त्रिघात बहुपद में चर की घात कितनी होती है, आपको वैसे चर की घात 3 होती है। तो इसमें ही त्रिघात बहुपद में शून्याङ्क कितने होंगे बाबू, 3 होंगे। जितनी घात होती है उतने ही शून्याङ्क होते हैं। तो इसमें पहला शून्याङ्क इसका कौन सा होगा, पहला शून्याङ्क को रिप्रेजेंट करेंगे हम अल्फा से, दूसरे शून्याङ्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, और तीसरा शून्याङ्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी तो समझो, तो इंट्रो है, ये बात की बात है कि हाँ क्या क्या चीज बताई जा रही है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, सही है। अब एक चीज समझो, चलो अब आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.1 में पहले ही मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब आप पढ़ोगे शून्याङ्कों
तथा गुणांकों के मध्य संबंध। चलो पहले हम देख रहे हो रैखिक बहुपद में, पहला हम चेक कर रहे हैं रैखिक बहुपद में, पहला हम चेक कर रहे हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी, सही बात है, ये इसका मानक रूप होता है। अब इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा? बहुपद का शून्यांक क्या होगा? x का मान कितना होगा? आप कहोगे किसी का शून्यांक निकालने के लिए उसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ये बात अपने माइंड में रख लो। किसी का भी अगर शून्यांक रखना है उसको आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अगर मुझे यहां से इसका शून्यांक निकालना है, ये बात मैंने अभी पीछे बताई है आपको, तो इस चीज को आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ax प्लस के b इक्वल टू 0, यहां से x निकाल लो, ये प्लस का जाके माइनस का और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो कितना आ गया माइनस का b अपॉन। यानी रैखिक बहुपद में शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध है वो आएगा x इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, राइट। द्विघात बहुपद में अगर चेक करें दूसरा, अगर आप द्विघात बहुपद में चेक करो तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, इसका जो मानक रूप है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, राइट, अभी बताया मैंने। इसमें आपको दो चीज निकालनी पड़ेगी। एक चीज निकालनी पड़ती है नंबर फर्स्ट, शून्यांकों का योगफल का योगफल, यानी बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कैसे निकलता है? माइनस का b अपॉन ए। अब इसमें b क्या होता है? इसमें b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, तो इसको लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, बट ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, राइट। एक चीज इसमें और चेक करनी पड़ती है, दूसरी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा। वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा बीटा। कैसे चेक होता है? सी अपॉन ए। इसमें सी क्या है? सी है इसमें अचर पद, तो इसमें सी क्या है? अचर पद, बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, राइट, सही बात है। अब बात करेंगे त्रिघात बहुपद में। अब बात कर रहे हो त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो कितना होता है? ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस का डी। त्रिघात बहुपद में आप चेक क्या करो? शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध चेक कर रहे हो, सही है। तो वो कितना होता है? वो
सबसे पहले इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, चेक कैसे होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या होता है इसमें, बी ये है, बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है इसमें, एक्स क्यू का गुणांक, ये बात लिख लेना, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजवल टू होता है सी अपॉन ए। और तीसरा इसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा बीटा और गामा इजवल टू होता है डी अपॉन ए। तो त्रिघात बहुपद में आपको ऐसे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध चेक करना पड़ता है, राइट। यहां तक की बात बताओ, यहां तक इसकी सोल्ड को बढ़िया, यहां तक कंप्लीट हो गया हो तो हाँ या ना, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, जहां एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 1.2.1, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो थोड़ा ध्यान से सुनना। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है। हमें कितना निकालना है, हमें px का शून्यांक निकालना है। सही है। अब आपको जिस x का पूछेगा या किसका पूछ रहा है, x का, तो आपको देखना है कि रेखा x को कितनी बार विभाजित कर रही है। ये जो रेखा है ये देखो इस x को विभाजित कर रही है या नहीं कर रही है। विभाजित का मतलब होता है काटना, काट रही है या नहीं काट रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है नहीं काट रही है, तो यहां px के शून्य कितने आ गए, शून्य। रीजन लिख देना, क्योंकि यहां रेखा x अक्ष को नहीं काटती है। चलो, अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले कि पी वाई के शून्यांक कितने हैं, अगर क्वेश्चन यहां चेंज करके हमसे पूछ ले कि यहाँ पी वाई के शून्यांक कितने हैं, हमसे पी वाई पूछ ले, ऐसे भी तो पूछ सकता है पी वाई के शून्यांक कितने हैं। तो इसी पहले वाले ग्राम में पी वाई के, अगर पी वाई के शून्यांक पूछ रहा है तो आपको वाई एक्स पर चेक करना पड़ेगा, ये रेखा वाई एक्स पर कितनी बार काट रही है। तो ये वाई एक्स पर कितनी बार काट रही है, एक बार, तो तब वहां शून्यांक कितना आ जाता, एक आ जाता। परंतु हमसे पी एक्स पूछा था, पी एक्स पर कोई काट नहीं थी, इसलिए पी एक्स के शून्यांक कितने हैं, एक। तो ये माइंड में रखना कि वहां पी वाई के पूछ रहे हैं या पी एक्स के पूछ रहे हैं। इसमें देखे, इसमें पी एक्स के शून्यांक बताओ जल्दी, पी एक्स का शून्यांक कितना है, माइंड में आ गया होगा बात कि यार सर कि जो यहाँ एक्स एक्स है, जो यहाँ एक्स एक्स है, इससे ये रेखा एक बार विभाजित कर रही है, कितनी बार विभाजित कर रही है, एक बार। तो पी एक्स का शून्यांक कितना आ गया, एक्स, क्योंकि यहां रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटती है। अगर यही तुमसे पी वाई पूछ लेता कि पी वाई के बताओ, जब क्या करते भाई, पी वाई को भी एक बार काट रही है, वाई एक्स को कितनी बार काट रही है, एक बार, तो पी वाई के भी कितना आता है यहाँ, एक आता है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछ जाता है पेपर में, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है क्वेश्चन को। यहां बताओ पी एक्स के शून्यांक कितने हैं, इस वाले ग्राफ में, तीसरे वाले में। सर यहां तो हमें पता चल रहा है कि एक्स एक्स पे अगर देखें तो एक बार, दो बार और तीन बार, कितनी बार विभाजित कर रही है, तीन बार। तो यहाँ पी एक्स के शून्यांक कितने हो गए सर, तीन। तो यहां क्योंकि यहां रेखा एक्स अक्ष को
3 बार काट दिए। अब इसके जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो खुद लगाना, मैं बताता हूं। यहाँ पी एक्स सुनाएंग कितने कितने कट रहे हैं, यहाँ 2, तो यहाँ पी एक्स सुनाएंग कितने हो गए 2। यहाँ कितने पी एक्स सुनाएंग, 1 2 3 और 1 4, कितनी बार काट रही है, 4 बार। यहाँ कितने बार हो गए, एक तो यहाँ विभाजित कर रहा है, यहाँ छोके जा रही है, ध्यान रखना, तो एक इसको काउंट होगा, कभी 2 काउंट कर लो, कोई छुट्टा छुकर के जा रही है, और तीसरा ये, तो यहाँ कितने होंगे 300, राइट। तो ये क्वेश्चन कर लेना, लिख लेना। बाकी हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.2 करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।